हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जाहिर सी बात है आप सब स्वस्थ होंगे और इस वक्त तो दिवाली की सफाइयों में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। और क्यों ना हो भाई, घर को चमकाएंगे, सजाएंगे, तभी तो माँ लक्ष्मी और धनवंतरी जी को बुलाएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं धनतेरस की। धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी को मनाया जाता है। धनतेरस को दिवाली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, या यूं कह लीजिए कि धनतेरस से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है। चलिए जानते हैं धनतेरस मनाने की असली वजह। माना जाता है कि इस दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और इसी के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आगमन हुआ था। इसलिए इस दिन हम इन दोनों की पूजा करके उत्तम स्वास्थ्य, धन और लाभ की कामना करते हैं। इसके पीछे एक और भी पौराणिक कथा है जो राजा शिल्प के 16 वर्ष के पुत्र की भविष्यवाणी के साथ जुड़ी हुई है। पंडितों ने राजा शिल्प के पुत्र की कुंडली को देखकर ये भविष्यवाणी की थी कि ये शादी के चौथे दिन ही मर जाएगा और उसकी मृत्यु सांप के काटने से ही होगी। उस दिन उसने घर के मुख्य द्वार को सोने के सिक्कों से, चांदी से और बहुत सारे गहनों से सजा दिया। घर के मुख्य द्वार पर उसने बहुत सारे दीपक जला दिए। उन दीपों की रोशनी से यमराज भ्रमित हो गए और राजकुमार के प्राण हरे बिना ही वहां से चले गए। इसलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए भी धनतेरस मनाया जाता है और इस दिन यम की पूजा की जाती है। इस दिन सोना, चांदी, गहने, सिक्के और नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही में ये भी कहा जाता है कि इस दिन खाली मिट्टी का घड़ा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि खाली मिट्टी का घड़ा खरीदने से घर की बरकत चली जाती है। और साथ ही साथ इस दिन घर के मुख्य द्वार पर बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं ताकि घर में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश ना कर सके। क्योंकि माना जाता है कि दिवाली के आसपास ही या दिवाली के दिनों में ही नकारात्मक शक्तियों का प्रकोप जोरों पर होता है। जितनी भी तांत्रिक विद्याएं की जाती हैं वो दिवाली के दिनों में ही की जाती हैं। इसलिए लोग इस दिन अपने घर के बाहर बहुत सारे दीप प्रज्वलित करते हैं ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति इन दीपों की चमक और तेज के आगे टिक ना पाए और ना ही उनके घर में और उनके दिलों में प्रवेश कर पाए। चलिए, ये तो हुई त्योहारों को मनाने की बात, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर साल एक जैसे त्योहारों को ही क्यों मनाते हैं? चलिए बताती हूँ। जैसे कुछ अच्छी बातों को सीखने के लिए, अपने बच्चों को कुछ अच्छी आदतें सिखाने के लिए, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें बार बार उन्हें रिमाइंडर देना पड़ता है, उन्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है ताकि कहीं वो भूल ना जाएं, अपने रास्ते से भटक ना जाएं, वो किसी गलत राह पर न चले जाएं, किसी गलत संगति में न पड़ जाएं। ठीक इसी तरह हर साल ये त्योहार भी हमें रिमाइंडर देने ही आते हैं ताकि दुनिया की इस चकाचौंध में हम अपने आप को ही न भूल जाएं, अपनी वैल्यूज, अपने संस्कारों को भूलकर कहीं हम सही और गलत की पहचान ही न भूल जाएं। इसलिए ये त्योहार हर साल मनाए जाते हैं जो हमारे लिए एक रिमाइंडर बनकर आते हैं कि हम अपना हर कदम सही दिशा में उठाएं। खो जाती है जिंदगी कभी कभी गम के अंधेरों में, खो जाती है जिंदगी कभी कभी गम के अंधेरों में। अपनी ताकत, उम्मीद, विश्वास और गुरुजनों के शब्दों से, उनके वचनों से अपने जीवन को रोशन करते जाएं। फिर एक दिन क्या, हर रोज दीपावली मनाएं। आपसे बातें करते करते तो वक्त का पता ही नहीं चला। अभी तो सारी दिवाली की सफाइयां भी करनी है। चलिए चलिए करते हैं कुछ काम, लेकर प्रभु श्री राम का नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबको मेरी तरफ से धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मुझे पता है आप सब बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, पर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री राम।